धन्यवाद हो कि ये सुंदर सा समय दिया है। और सुजन ने ये रात को जो रोटी मांगने वाला जो मित्र है उसका दृष्टांत को बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। और परमेश्वर सुजन को बहुतायत में आशीष प्रदान करे। और उन्होंने ये बताया है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, बशर्ते कि हमें आशा, विश्वास और दृढ़ता के साथ में प्रार्थना करना है कि हमारी जरूरतों को परमेश्वर पूरा करेगा। ये आशा वो क्यों नहीं देगा, देगा ये विश्वास, और वो जरूर ही जरूर देगा ये दृढ़ता। और यहाँ हम देखते हैं कि 3 मित्र, कि पहला मित्र सफर करके आया, आधी रात को आया, हो सकता है राह में उसको कोई तकलीफ हो गई होंगी, आधी रात को आया। मित्र ने उसका स्वागत भी किया होगा, पानी पिलाया होगा, पर ये आधी रात तक सफर करके आया तो उसे भूख भी लगी होगी। उसने पूरे विश्वास के साथ में पूछा होगा कि भाई पानी तो पिलाया, भूख भी लग रही है, कुछ खाने को दे, रोटी वगैरह होगी तो, है ना। दूसरा मित्र अब क्या करता है, इसने पहले मित्र ने मांगा, दूसरा मित्र अभी खोज रहा घर में कुछ बचा है क्या, नहीं है, तो उसे याद आया कि मैं पड़ोस में जाके मांगता हूँ। कि पुराने जमाने में ये जो एक दूसरे की मदद करना और पड़ोसी से प्रेम करना उस वक्त भी सामाजिक उत्तरदायित्व होता था, क्योंकि परमेश्वर ने ही हमें ऐसा आज्ञा दिया है कि पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करो। आज की परिवेश में भी हम देखते हैं कि शहरों में नहीं परंतु गांव में भी आप जाओ तो उसके पास नहीं भी रहेगा तो किसी के पास से मांग कर देता है। अब ये इतने विश्वास से मांगा, दूसरा मित्र उसको खोजता है, घर में नहीं है, तो वो बोलता है कि इसका तो अपने को स्वागत करना है, भूखा है, उसकी भूख तो मिटानी है। तो वो अपने पड़ोसी के पास जाता है कि उससे कुछ मांग ले, मांगता है। और वो मांगने के लिए आधी रात का समय हो गया, खटखटाता है। जब वो खटखटाता है तो वो सुनता नहीं, अनजान कर देता। फिर बोलता है कि मुझे तंग मत कर, है ना। फिर भी ये खटखटाते रहता है। उसकी खटखटाहट से हो सकता है उसके बीवी भी उठ गई हो, बच्चे भी उठ गए हो, पर ये लगातार खटखटाते रहने से वो क्या करता है, उठता है और उसने जो 3 रोटी मांगी वो उसे देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो पूरा उसने विश्वास भी रखा, इसने मांगा है, उसने ढूंढा है और खटखटाया है। खटखटाने के बाद उसने पाया भी है और मित्र को तृप्त भी किया है। तो ये जो है इसका मुख्य उद्देश्य है कि हम जो मांगते हैं तो उसके लिए धीरज भी होना चाहिए। और सुजन ने बहुत अच्छी तरह से बताया कि इस उद्देश्य है कि प्रार्थना जब हम करते हैं तो उसका जल्दी ही फल मिलेगा, ऐसे नहीं है। तुरंत मांगा तुरंत मिला, ऐसे नहीं, उसके धीरज के साथ में विश्वास करना है। और फिर कभी कभी हमारे जीवनों में, हमारे खुद के जीवनों में क्या होता है, हम निरंतर निरंतर प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता, तो हम ये सोचते हैं कि मैं बार बार परमेश्वर से प्रार्थना विनती करके उसे तंग तो नहीं कर रहा, परेशान तो नहीं कर रहा है, हाँ, कि मेरी प्रार्थनाओं को सुनकर मेरा परमेश्वर थक तो नहीं गया है, अभी तक तो जवाब नहीं दिया है। अगर यदि ऐसा विचार आपके मन में है तो यीशु मसीह हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर अपनी बच्चों की बात सुनने के लिए कभी थकता नहीं। दुनिया में माता पिता थक सकते हैं, चिढ़ सकते हैं, डांट सकते हैं, पर परमेश्वर जो हम सभी का रचियाता है कभी नहीं थकता। क्योंकि भजनहार अपने 121:4 में क्या कहता है कि इज़राइल का रक्षक कभी नहीं थकता, कभी नहीं घूमता, वो सदैव हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तत्पर रहता है और उत्तर भी देना चाहता है। और हम कैसे, और ये लगातार होना चाहिए। परंतु हमारा मानवीय स्वभाव कैसा होता है कि समझो हमें किसी बीमार के लिए, मतलब रिश्तेदार है, दोस्त भाई है, बीमार है, हाँ, तो उसके लिए हम प्रार्थना जब करते हैं
तो स्वाभाविक रूप से प्रार्थना करते हैं। परंतु परंतु वही हमारा जब बच्चा बीमार होता है तो हम अनसीजिंगली करते हैं, बगैर थके, है ना, कंटिन्यूअसली हम लोग प्रेयर करते हैं, है ना। तो हमारी जरूरतों के लिए जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे आर्थिक परेशानी हो तो भी हम प्रार्थना करते हैं, परंतु हमें अभी एक थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करना है और आत्म परीक्षण भी करना है कि क्या हम दूसरे के आध्यात्मिक उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए प्रार्थना करते हैं क्या। हम अपने लिए तो करते हैं कि प्रभु मुझे आत्मिकता में बढ़ा, हाँ, तू मुझे प्रेरणा दे, है ना। परंतु जब हम खुद के लिए मांगते हैं तो परमेश्वर का वचन भी हमें बताता है कि औरों के लिए भी मांगना है ना। वो मित्र ने रोटी मांगा, वो बोल सकता था कि भाई मेरे घर में कुछ नहीं, आज पानी पी के सो जा, या गुड़ रखा, जरा सा गुड़ खा के सो जा, है ना, बोल सकता था। पर नहीं, कि उसके लिए वो दूसरों से मांग रहा है। इसका ही मतलब है कि हम तो अपने लिए जब मांगते हैं तो दूसरों के आत्मिक उन्नति के लिए, उसके विकास के लिए मांगना है। और फिर दूसरी बात क्या है कि हम मनुष्य है ना, और क्या है, हमारा हृदय असाध्य रोगों से ग्रसित है, असाध्य रोगों से ग्रसित है। तो क्या हम अपने शुद्ध मन के लिए मांगते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, उसका द्वार खटखटाता है कि प्रभु मेरे मन की सारी अशुद्धताओं को निकाल दे, जो मेरे जीवन के कांटे हैं, तेरे राह में चलने के लिए मुझे बाधा उत्पन्न करते हैं, तेरे स्वर्गराज की खोज करने के लिए मेरे आड़े आते हैं, क्योंकि मेरा मन शुद्ध नहीं है, अनेक असाध्य रोगों से भरा है। और ये रहस्य हम खुद ही जानते हैं कि हमारा मन कैसा है। क्या हम ये काम सिर्फ उपवास के दिनों में करते हैं, लेंट डेज आते हैं तो चलो प्रभु मुझे शुद्ध मन दे करके मांगते हैं, है ना। उतना ही नहीं, लेंट डेजों पुरता ही नहीं, हर रोज मांगना है। तीसरी बात हम आत्मनिरीक्षण करेंगे, क्या हम क्षमा करने वाली आत्मा को मांगते हैं। हमें जो गुस्सा करने वाली आत्मा है, हमें जो आलोचना करने वाली आत्मा है, लगातार प्रार्थना करते हैं क्या। इसके लिए हम परमेश्वर के द्वार को खटखटाते हैं क्या। हमें अपने आप से पूछना है। अगर हम कुछ कमी घटी पाते हैं तो क्या करना है, उसको हमें परमेश्वर से मांगना है। कभी कभी हमें ये सारी बातें जानने के लिए बुद्धि की भी कमी घटी होती है ना। हम समझ नहीं पाते ये बातों के लिए। तो याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 5 वचन हमसे कहता है कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, तो हम सभी को देता है। मांगना है, निरंतर मांगना है, परंतु सिर्फ हमारे सुख सुविधाओं के, जरूरतों के चीजें के तो मांगते हैं, परंतु हमारे आत्मा के विकास के लिए, उसके उन्नति के लिए क्या हम मांगते हैं। मांगना है, अगर नहीं मांगते हैं तो अभी हमें मांगना है। यही आध्यात्मिक चीजें है जो क्या करती है, हमारी प्रार्थना को मजबूत करती है, और परमेश्वर के राह में चलने के लिए जो अड़चने आती है, उन अड़चनों को खोलता है, और हम परमेश्वर के ओर दिन ब दिन आगे बढ़ते जाते हैं। और ये सुजन ने बताया है कि प्रार्थना का उद्देश्य जो उन्होंने बताया, उसमें उन्होंने ये बताया कि विश्वास के साथ में प्रार्थना करना चाहिए। और फिर क्या है कि परमेश्वर के जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो हमें भी ये विश्वास होना चाहिए कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनेगा। और फिर क्या होता है कि पहली बात है कि वो प्रार्थनाओं का उत्तर देगा, और दूसरा यह है कि परमेश्वर सदैव अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर हमारी तरह से नहीं देगा,
उसकी उसकी तरह देगा जो उसकी दृष्टि में उत्तम है। हमारे नजरों में उत्तम है वो नहीं देगा, परमेश्वर की नजरों में जो उत्तम है, सर्वोत्तम है, वो देगा। प्रियो, जब हम देखते हैं कि परमेश्वर से हमने प्रार्थना की और तुरंत जवाब मिला तो हमें वो ठीक ठाक ही देगा, अरे इसको लग रहा है दे दो। परंतु जब परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर जब देर से देता है तो समझ लो प्रियो, आपके लिए कुछ बहुत बढ़िया देने वाला है। और समझो लगातार और भी तुम प्रार्थना करते जा रहे उत्तर नहीं मिल रहा, तो समझ लो कि वो आपको अति उत्तम, जो सर्वोत्तम उसकी नजरों में है, वो देना चाहता है। इसीलिए परमेश्वर से प्रार्थना करने में कोताही नहीं बरतना। चाहे आप प्रार्थना का विषय साल साल भी रखे हैं, तो बिना थके निरंतर प्रार्थना करना चाहिए, ताकि वो हमें उसकी इच्छानुसार सर्वोत्तम देना है। इसीलिए सुजन ने बताया कि धीरज के साथ हमें मांगना है। अब सवाल एक थोड़ा सा कि क्या परमेश्वर हमने जो प्रार्थना की है उन सारी प्रार्थनाओं का उत्तर जैसे हम चाहते हैं, क्या वो हमें वह सब देगा जो हम मांगते हैं? पर वास्तव में बाइबल हमसे कहता है कि नहीं। यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया, जैसे कहते हैं हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। यानी इसमें क्या है, किसकी महिमा की है? परमेश्वर की महिमा की है। परमेश्वर की इच्छाओं को पूरा करने का दिया है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करेगा, परंतु हर एक इच्छा को वो पूरा नहीं करता जो उसकी दृष्टि में उत्तम, सर्वोत्तम या भला नहीं है ना? अगर हम समझो किसी से लड़ने झगड़ने बैठे और उसके लिए प्रभु इसका सब नाश हो जाए ऐसा मांगने से वो करेगा क्या? नहीं करेगा वो इच्छा पूरी अपनी। कभी कभी हम लोग अपने दुश्मनों के लिए बुरा चाहते हैं, है ना? परंतु वो बुराई इच्छा को पूरा करेगा क्या? नहीं करेगा वो। नहीं क्या? बाइबल और परमेश्वर इसकी आज्ञा को नहीं देगा, क्योंकि हमारे सभी प्रार्थनाओं का अंतिम उद्देश्य परमेश्वर की महिमा और उसी इच्छा के पूर्ति में केंद्रित होना चाहिए। हमारे जरूरत के लिए भी हम जो प्रार्थना करते हैं वो परमेश्वर के उद्देश्य के लिए ही होना चाहिए, जैसा कि अभी हमने याकूब की पत्री में पढ़ा है। उसी तरह और एक हम देखते हैं याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय और दूसरा और तीसरा वचन कि क्यों वो हमारी इच्छाओं को पूरा नहीं करता है। और वचन हमसे कहता है कि याकूब की पत्री उसका 4था अध्याय 2 और 3 वचन, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते लड़ते हो और इसीलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दे। हमारी जो बुरी इच्छाओं से, गलत भावनाओं से जब हम मांगते हैं तो वो हमें हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देता। यदि हम जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा क्या है ना, फिर हम क्या मांगे, कैसे मांगे? परमेश्वर को जानने की, उसकी इच्छा को जानने की जरूरत है, तो हमें ये पवित्र शास्त्र से बढ़कर कुछ नहीं है। इस पवित्र शास्त्र में हमारे जीवन के हर इच्छाओं का, हर समस्याओं का समाधान हमारे पवित्र शास्त्र में। इसीलिए पवित्र शास्त्र को भी पढ़ना चाहिए। पवित्र शास्त्र अपना भोजन है, प्रार्थना अपना पानी। सिर्फ भोजन कर लिए तो होगा नहीं, पानी भी चाहिए, है ना? इसीलिए शास्त्र को भी पढ़ना है जानने के लिए, और फिर इधर भी, और फिर
और एक हम वचन को देखते हैं, कि हमें परमेश्वर से किन चीजों को और कैसे चीजों को हमने मांगना है। यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय 14 और 15 वचनों को हम पढ़ते हैं। यदि हमें उसके सामने जो हिया होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं, यदि हम उसकी इच्छा अनुसार मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा हमने पाया। हम कब पाते हैं? जब उसके इच्छानुसार चीजें मांगते हैं, जो हमारी जरूरत की आवश्यकताएं हैं, जो गलत बात नहीं है परमेश्वर के नजरों में, उनको मांगते हैं तो वो हमारी जरूरतों को पूरा करता है। और उसी तरह हम और एक वचन को देखते हैं, दूसरा तिमुथियुस उसका 3 अध्याय 16 और 17 वचन हम पढ़ते हैं कि वचन हमें सिखाता है, बताता है, चेताता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। इसीलिए मैंने कहा ना कि पवित्र शास्त्र को पढ़ना क्यों जरूरी है ना। और अगर हम जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में इन छुटकारों के उद्देश्य को पूरा करेगा और हर तरह से सहायता करेगा कि हमारी जो इच्छा है, हमारी प्रार्थना का जो उद्देश्य है, परमेश्वर ने हमें प्रार्थना करना क्यों बताया है, हम मांगने को क्यों कहा है, खोजने को क्यों कहा है, खटखटाने के लिए क्यों कहा है, तो ये सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं, तब हम निसंदेह आश्वस्त हो सकते हैं कि अभी परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया है। और फिर जब हम इन जरूरतों को चीजों के अलावा, अभी सुजन ने भी हमें बताया है कि पवित्र आत्मा को भी हमें मांगना है ना। अब क्योंकि यीशु मसीह हमसे वादा करता है कि जब हम उससे मांगेंगे तो हमारा स्वर्गीय पिता हमें पवित्र आत्मा देगा। और पवित्र आत्मा ही नहीं देगा, तो पवित्र आत्मा के साथ साथ नया हृदय, दूसरी बात है मसीह के साथ एकता में उद्धार, और तीसरी बात है पाप पर विजय पाने की शक्ति। ऐसे आशीष वो हमें देगा। निसंदेह है, इसमें कोई शक नहीं है कि हम जो यीशु मसीह के जानने वाले हैं, हमें पहले से ही पवित्र आत्मा मिल चुका है, क्योंकि उसके बिना हम मसीही हो ही नहीं सकते। लेकिन हम अभी भी अपने जीवन में अपनी आत्मा की अधिक पूर्ति के लिए और मसीह के लिए जीने के लिए, पाप पर विजय पाने के लिए, अधिक शक्ति पाने के लिए हमें प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु हमें और भी पवित्र आत्मा का सहायता मदद कीजिए, योग्य मार्गदर्शन दीजिए। ये हम मांग सकते हैं, क्योंकि जब हमको पाप पे विजय पाना रहता तो ज्यादा शक्ति चाहिए रहती है ना। मन कैसा है अपना, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है ना। हमें परमेश्वर की राह में भी चलना है, पाप की ओर भी हमारा मन भटकते रहता है। ये भटकते मन को सही राह पे लाने के लिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन का जरूरी होता है। इसके लिए भी हमें निरंतर निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रार्थना क्या है, हमें एक योद्धा बनाता है ना। अगर हम प्रार्थना योद्धा बनना चाहते हैं
वो तो बनाना चाहता है और हमें बनना है। तो आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना हमें करना चाहिए और हमेशा हम प्रभु से इस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए, जो तो हम हर जरूरत के लिए तो करते ही करते हैं, है ना। जैसे अपने इसने सुजन ने बताया, हम कौटुंबिक प्रार्थना करते हैं, मध्यस्थी की प्रार्थना करते हैं, है ना। खुद के लिए प्रार्थना करते हैं, सुबह की, रात की, दोपहर की करते ही करते हैं। परंतु उसके अलावा भी हमें परमेश्वर से ये प्रार्थना करना चाहिए कि हे हमारे प्रभु जी, मुझे इस जीवन रूपी स्कूल में, हमारा जिंदगी क्या है, एक स्कूल है, निरंतर हम सीखते रहते हैं, परमेश्वर हमें सिखाता रहता है ना। जहां भी हमारे कदम डगमगाते हैं, परमेश्वर हाथ पकड़ लेता है, सिखाता है कि आगे खाई है संभल के, आगे पाप है संभल के, है ना। तो ये जीवन क्या है, हमारा स्कूल है। जीवन रूपी स्कूल में आपके साथ प्रतीक्षा करना सिखाइए। एक मिनट। हाँ, हमें ये प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु, मुझे इस जीवन रूपी स्कूल में आपके साथ प्रतीक्षा करना सिखाइए और प्रशिक्षित करने के लिए समय दीजिए। मुझे प्रशिक्षित करने के लिए आप मुझे समय दीजिए। मेरी अज्ञानता की गहरी समझ, प्रार्थना का विशेष अधिकार जो बहुत ही अद्भुत है और शक्ति है, वो मुझे दीजिए। प्रार्थना की आत्मा के रूप में पवित्र आत्मा की आवश्यकता मुझे है प्रभु, वो मुझे दीजिए। मुझ में जो बुरे विचार है, वो विचारों से मुझे दूर करने के लिए, हाँ, और अच्छे विचार करने के लिए, प्रेरित करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा दीजिए। और मुझे सच्ची शिक्षा और आत्मा के गरीबी में आपके सामने घुटने टेकने के लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि हम क्या है, आत्मा हमारा निर्बल है। तो वो सबल बनाने के लिए, उसके सामने घुटने टेकने के लिए हमें क्या दीजिए, प्रेरित कीजिए। और प्रभु, मुझे इस विश्वास से भर दीजिए कि आप जैसे शिक्षक से मैं प्रार्थना करता हूँ। हमारा शिक्षक कौन है? यीशु मसीह है ना। और मेरे पास जो शिक्षक है वो यीशु मसीह है, जो हमेशा अपने पिता से प्रार्थना करते और अपनी प्रार्थना से अपने चर्च और दुनिया की नियति तय करते हैं। उसके भरोसे मैं डरूंगी नहीं, मैं निरंतर तेरे संगति में रहना चाहूंगी। प्रार्थना के द्वारा दुनिया के रहस्यों के बारे में जितना भी मुझे जानने की जरूरत है, आप मेरे लिए सब कुछ देंगे। और जब मैं नहीं जान पाऊंगी, तो आप मुझे विश्वास में मजबूत होना सिखाए, जिससे परमेश्वर की महिमा मिलेगी, परमेश्वर की हम धन्यवाद करने पाएंगे। प्रभु जी, आप अपने शिष्य को शर्मिंदा नहीं करेंगे, जो आप पर भरोसा करते हैं और जो तुझ में दृढ़ विश्वास रखते हैं। आपका शिष्य भी आपकी दया कृपा से आपको शर्मिंदा करने न पाए। भले ही हम अज्ञानी हैं, कमजोर हैं, फिर भी हम खुश हैं कि हमारा जीविता प्रभु परमेश्वर हमारे साथ युगानुयुग है और हमें अनंत जीवन की राह में ले चल रहा है। इसी तरह से हम परमेश्वर को मांगना चाहिए, ताकि वो हमें देता रहे और उसके मार्ग में चलाता रहे और अनंत जीवन की ओर हमें बढ़ाता जाए। डन दीदी।